अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में जो कि काफ़ी न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी काम आता है। और ये ऐसी टॉपिक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। व्हाट इज Cp एंड व्हाट इज Cv? Cp इज़ द मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इट इज़ अ मोलर हीट कैपेसिटी at constant pressure. Okay, Cv is the molar heat capacity at constant volume. तो इन दोनों में आपस में एक रिलेशन बनता है। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, वेयर R इज़ अ गैस कांस्टेंट, वेयर R इज़ अ गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने पहले ही बता दिया कि ये बनता है। अब आइए इस तक पहुंचते कैसे हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। ठीक, तो यहाँ पर गैस का मेंशन हुआ है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो किसी भी गैस की मोलर हीट कैपेसिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते थे, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? Q अपॉन N डेल्टा T। ठीक है, मतलब एक मोल सब्सटेंस का मास बढ़ा, टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है हीट की, वो होती है मोलर हीट कैपेसिटी। उसको हम लोग इस तरह से करते हैं। और हमने पढ़ा है प्रीवियसली कि इसको दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक तो इसकी कंडीशन आती है क्या? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। ठीक है ना, किस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दूसरा हम इसको कैलकुलेट करते हैं किस पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो पहले हम लोग कांस्टेंट प्रेशर वाले को देखते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर वाले की बात करें तो हमको क्या मिलेगा? Cp इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, Q N डेल्टा T। और सिमिलरली ये हमको क्या मिलेगा? Cv इज इक्वल्स टू Q N डेल्टा T। कुछ इस तरह का ये हमको इक्वेशंस मिलते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी कि जब कांस्टेंट प्रेशर की बात की जाती है, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर की जब बात की जाती है तो उस केस में जो हीट होती है उसको Qp बोलते हैं। और हमने ऑलरेडी इंथैल्पी वाली वीडियो में पढ़ा कि जब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो किसके बराबर होती है? इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होती है। तो हमारे पास एक इक्वेशन या एक हमको ये भी मिल गया। या फिर हम इसी चीज़ को, इंथैल्पी को हम लोग कैसे और लिख सकते हैं? हम इसको NCp डेल्टा T भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको इंटरचेंज करें तो हमको यही इक्वेशन मिलता है। ठीक है, तो यानी कि इंथैल्पी जो गई क्या हो गई? NCp डेल्टा T, जहाँ पर N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। Cp की अगर बात की जाए तो दिस इज़ अगेन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, और डेल्टा T जो है हमारा ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक, तो हमको ये मिल जाता है एक इक्वेशन। अच्छा, ये बातें क्लियर हो गई। अब हमने क्या पढ़ा ऑलरेडी कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है, जो इंटरनल एनर्जी होती है यानी डेल्टा U जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है किसके? Q प्लस W के। ये हमने कहाँ पढ़ा? ये हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। दिस इज़ अ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच सजेस्ट अस दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखते हैं? Q प्लस W। अब W अगर गैस पे आ रहा है तो यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क होगा, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? P डेल्टा V आती है। P एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमको ये इक्वेशन अगेन क्या मिल जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस P डेल्टा V। ठीक है, ये हो गई हमारी इंटरनल एनर्जी। अब अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैलकुलेट करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको QV। तो ऊपर वाले इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऊपर वाले इक्वेशन पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि जो डेल्टा V है वो ज़ीरो हो जाएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है वो कैसी है? वो कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस P और ज़ीरो मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म डेल्टा U इज इक्वल्स टू QV हो जाएगा। ठीक, यानी कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है वो किसके बराबर होती है? इंथैल्पी के बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम QV की वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे से छूट गया था, इसको QP कर लेते हैं, इसको
कांस्टेंट प्रेशर पे ना ये QV कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो वहाँ से उठा के वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको डेल्टा U क्या मिल जाएगा, हमको डेल्टा U मिल जाएगा हमको डेल्टा U मिल जाता है NCV डेल्टा T, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बना हमारे पास और दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये बना, ठीक है। तो एंथैल्पी जो होती है बेसिकली क्या होती है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, बेसिकली हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, ठीक है। हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करके। तो हम क्या डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू NCP लिख सकते हैं, और यहाँ पर डेल्टा U अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू NCV लिख सकते हैं, ठीक है। उसी इक्वेशन को हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है कन्वीनियंस के लिए। अच्छा, अब आइडियल गैस की अगर बात की जाए तो फॉर आइडियल गैस, क्योंकि हम ज़्यादातर इसमें फिनोमेना, ज़्यादातर क्या मोस्टली हम इसी में मैक्सिमम जो है सारे फिनोमेनाज आइडियल गैस पे ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो नॉन आइडियल गैसेज होती हैं ना वो इस रूल को नहीं फॉलो करती, उनमें थोड़ी सी चेंजेस आती है। तो आइडियल गैस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन रखते हैं, जो कि होता है क्या, PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें डेल्टा H इज इक्वल्स टू, एंथैल्पी का हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो डेल्टा PV, ठीक है ना। हमने पढ़ा कि हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, तो वहाँ पे इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द गैस, तो ये हमारे पास एंथैल्पी का रिलेशन आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यानी कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो क्या मिलेगा हमको, तो डेल्टा H की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी ईजिली, हमको ये मिल जाएगी NCP डेल्टा T, डेल्टा U की क्या मिलेगी NCV डेल्टा T, और यहाँ पर हमको PV इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा NR डेल्टा T। क्यों N का नहीं चेंज हुआ, देखिए PV की वैल्यू यहाँ से हमने nRT पुट की है, इसमें सिर्फ टेम्परेचर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमको टेम्परेचर ही तो हीट चेंज करता है, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स है वो कांस्टेंट रहेगा भाई गैस, ऐसा थोड़ी है कि शुरू में 1 मोल थी तो आगे जब हम उसको हीट कर देंगे तो वो 4 मोल हो जाएगी, 10 मोल, ऐसा नहीं है, ठीक है, सेम मोल्स। और R ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास ये डेल्टा T के फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास सब चीज़ में कॉमन निकलेगा एक टर्म, ठीक है। कौन सा कॉमन टर्म निकलता है, जो कि है हमारा N डेल्टा T। N डेल्टा T को हम लोग अलग कर लेते हैं, CP को उधर छोड़ देते हैं, N डेल्टा T, तो यहाँ पर हमारे पास CV आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर R रह जाएगा, तो इधर N डेल्टा T इधर N डेल्टा T हमारे पास आ गया, तो CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R, या फिर इसी इक्वेशन को हम लोग घुमा के क्या लिख सकते हैं, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, गैस कांस्टेंट मिलता है। दिस इज़ अ गैस कांस्टेंट, ओके, जो कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि हमको एट द एंड आने के बाद यही रिलेशन मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया था, ये वाला रिलेशन हमको वापस से मिल गया, ठीक है। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वैसे आमतौर से ये जो होता है क्लास 11th में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन नीट वगैरह में और फिज़िक्स में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, रेशियो ऑफ CP/CV। रेशियो ऑफ CP/CV मतलब इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो, मतलब CP कांस्टेंट ही मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो हमको एक क्वांटिटी मिलती है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा से। ये जो गामा की वैल्यू होती है ये डिटरमाइन करती है एटॉमिसिटी ऑफ गैस, डिटरमाइंस द एटॉमिसिटी ऑफ गैस। बेसिकली हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है व्हाट इज़ एटॉमिसिटी, बट यहाँ फिर भी हम समझा देते हैं। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। जैसे मान लीजिए हमारे पास हीलियम है, तो ये मोनो एटॉमिक गैस है। कैसी है ये, मोनो एटॉमिक है, मतलब इसमें सिर्फ एक एटम, ये नियॉन हो गया या आर्गन हो गया, सारी गैसेस क्या हैं, मोनो एटॉमिक। O2 की बात करें, N2 की बात करें, F2 कहते हैं, Cl2 कहते हैं, ये सारी क्या हैं, दीज आर डाई एटॉमिक गैसेस, ओके। O3 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ गई, ये ट्राई एटॉमिक गैसेस। तो बेसिकली हम इस रेशियो से
यानी कि Cp/Cv इज इक्वल्स टू गामा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या कि कितनी एटॉमिसिटी होगी। और गामा की वैल्यूज़ फिक्स है, मतलब गामा इज इक्वल्स टू 1.66 वैल्यू आ सकती है, या फिर 1.40 आ सकती है, या फिर 1.30 आ सकती है। ओके, ये 3 वैल्यूज़ आती हैं इन जनरल। अगर 1.66 वैल्यू आ रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो गैस है वो कैसी होगी, मोनो एटॉमिक होगी, ठीक है। और अगर 1.40 आ रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गैस कैसी होगी, डाई एटॉमिक होगी, मतलब इसमें 2 एटम होंगे। और 1.30 आ रही है तो ट्राई एटॉमिक होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके रेशियोज़ की वैल्यू के थ्रू भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि गैस कितने एटम से बनी हुई है, या बेसिकली नंबर ऑफ़ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ गैस में, इसको हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को अगर पता हो, जैसे हमारे पास Cp/Cv है और सवाल में दे दिया हो कि भाई हमको बताओ कि ये कैसी गैस है, दोनों का रेशियो निकाल दे, दोनों डिवाइड कर दिए, जो वैल्यू आ रही है उससे कंपेयर कर लीजिए। अगर 1.66 आ रही है तो मोनो एटॉमिक यानी सिंगल एटम की गैस है, ठीक है, यानी क्या है, सिंगल एटम है। डाई एटॉमिक होगी तो 2 एटम वाली होगी, ट्राई एटॉमिक होगी तो 3 एटम, 1.30 आ रही है तो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो और लोगों से शेयर कीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिल सके और मोटिवेशन मिले ताकि हम और वीडियोस बनाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल हैं, ठीक है, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर तो ऑलरेडी हैं ही, उसके अलावा ट्विटर पर तो और व्हाट्सएप पर भी हैं ताकि ईज़िली कनेक्ट हो सकें, ठीक है। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उसको देख के फॉलो कर लें। थैंक यू।